जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम हमारी तीसरी यूनिट विद्युत रसायन प्रारंभ करेंगे। ठीक, विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। कैसे हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, उसका अध्ययन हम रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको हम बोलते हैं विद्युत रसायन। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं विद्युत धारा चालन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। विद्युत धारा प्रवाहित करने के आधार पर पदार्थों को हम मुख्यतः तीन प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहले कहलाते हैं हमारे चालक, या इन्हीं को हम सुचालक कहते हैं। तो चालक या सुचालक वह पदार्थ कहलाते हैं जिसमें आसानी से विद्युत धारा का चालन हो जाता है। ऐसे पदार्थ हमारे चालक या सुचालक कहलाते हैं, जैसे हमारी धातुएं होती हैं और विद्युत अपघट्य होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे अचालक, या इनको हम कुचालक भी बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं या जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं कुचालक या अचालक। लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, मोम आदि। तीसरे होते हैं हमारे अर्धचालक। अर्धचालक चालक और अचालक बीच की अवस्था होती है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो निम्न ताप पर अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है, परंतु जैसे ही हम ताप में वृद्धि करते हैं अर्थात उच्च ताप पर वे सुचालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, उनमें से धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे पदार्थ हमारे कहलाते हैं अर्धचालक। तो विद्युत धारा चालन के आधार पर पदार्थों को हम तीन प्रकार से बांटते हैं: चालक, अचालक और अर्धचालक। अब पदार्थों का वर्गीकरण विद्युत धारा के आधार पर करने के पश्चात हम देखेंगे चालकों का वर्गीकरण। धारा के आधार पर हमने पदार्थ को तीन प्रकार से बांट दिया: चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब हम देखेंगे चालकों का वर्गीकरण। उदाहरण में हमने देखा था चालकों के वर्णन में धातु और विद्युत अपघट्य। तो चालक दो प्रकार से होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा धात्विक चालक। धात्विक चालक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि धात्विक चालक अर्थात इसमें धातुएं आती हैं, और हम जानते हैं कि धातुएं वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। अर्थात धातुओं में विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। तो धात्विक चालक वह चालक होते हैं जिनमें विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन अर्थात इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है, परंतु इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो दूसरा हम देखेंगे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तीसरा, इनमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, क्योंकि धारा जो प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है। तो इनमें पदार्थ का किसी भी प्रकार का कोई स्थानांतरण नहीं होता है और इनकी चालकता का मान उच्च होता है। ये कहलाते हैं आपके धात्विक चालक। दूसरा है हमारे विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का चालन आयनों की गति के कारण होता है। विद्युत धारा का जो चालन होगा वो हमारे आयन अर्थात धनायन और ऋणायनों की गति के कारण होता है। तो वो पदार्थ हमारे कहलाते हैं विद्युत अपघटनी चालक, और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य का अपघटन हो जाता है, इसलिए इस प्रकार के चालक को आप विद्युत अपघटनी चालकता भी कहते हैं। और इनमें पदार्थ आयनों के रूप में पदार्थ का स्थानांतरण होता है, धनायन ऋणायन के रूप में पदार्थों का स्थानांतरण होता है, परंतु इनकी चालकता का जो मान होता है वो धात्विक चालक की तुलना में कम होता है, क्योंकि इसमें पदार्थों का अपघटन हो जाता है। तो धारा किस आधार पर प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा या आयनों के द्वारा, उस आधार पर चालकों को हम दो प्रकार से बांट देते हैं: धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा का जो चालन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। इनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, पदार्थ का कोई स्थानांतरण नहीं होता है तथा इनकी चालकता का मान उच्च होता है। तत्पश्चात दूसरा हमारे विद्युत अपघटनी चालक। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों, धनायनों और ऋणायनों की गति के कारण होता है, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनमें विद्युत अपघट्य पदार्थ का अपघटन हो जाता है तथा इनमें आयनों के रूप में पदार्थों का स्थानांतरण होता है, और इनकी चालकता का मान धात्विक चालक से कम होता है। धात्विक चालक में धारा जो प्रवाहित हो रही है वो इलेक्ट्रॉनों गति के कारण होता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहते हैं। तथा विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का चालन आयनों की गति के कारण हो रहा है, इसलिए इसको आयनिक चालकता भी कहा जाता है।
दोनों में अंतर भी आता है हमको और दोनों को अलग अलग तरह से भी पूछा जाता है। अब चालकों के वर्गीकरण के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विद्युत अपघट्य। ये पूरी यूनिट है हमारी वो विद्युत अपघट्य पर ही आधारित है। तो विद्युत अपघट्य ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो अपनी जलीय अवस्था में, जब हम उनको जल में विलय करते हैं अथवा जब उनको पिघलाते हैं अर्थात पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं, ऐसे पदार्थ हमारे कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। और इनमें विद्युत धारा का जो चालन होता है वो आयनों की गति के कारण होता है, अर्थात इनको जैसे ही हम विलयन में डालते हैं या जलीय विलयन बनाते हैं तो ये आयनों में टूट जाते हैं। तो इनमें जो आयनों चालकता का जो प्रभाव होगा वो आयनों की गति के कारण होगा। अब आयनन की मात्रा के आधार पर, चूंकि सभी पदार्थ समान रूप से आयनित नहीं होते हैं, इस आधार पर यानी अर्थात आयनन की मात्रा के आधार पर हम विद्युत अपघट्य को दो प्रकार से बांटते हैं। पहला प्रकार है हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य। ऐसे ठोस पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं अर्थात अधिक मात्रा में आयन उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थ हमारे कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। चूंकि अधिक मात्रा में आयन बनेगा तो विद्युत धारा का चालन भी अधिक होगा, इसलिए इनकी चालकता का मान भी उच्च होता है। उदाहरण देख रहे हैं हम, प्रबल अम्ल हैं हमारे, प्रबल क्षार हैं तथा उनके लवण होते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्य वो कहलाते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं। दूसरे हमारे होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। ऐसे ठोस पदार्थ जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से बहुत कम या बिल्कुल भी आयनित नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थ हमारे कहलाते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। चूंकि जब यह आयनन इनका होगा नहीं तो आयनों की संख्या भी कम होगी, इसलिए इनका चालकता का मान भी कैसा होता है, निम्न होता है। उदाहरण है हमारा दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो हमने विद्युत अपघट्य का वर्गीकरण देख लिया, दो प्रकार का हुआ आयनन की मात्रा के आधार पर, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो सर्वप्रथम हमने देखा कि विद्युत रसायन हमारी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। तत्पश्चात हमने देखा पदार्थों का वर्गीकरण विद्युत धारा चालन के आधार पर हम तीन प्रकार से बांटते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तीसरा हमने देखा कि चालकों का वर्गीकरण किस प्रकार से विद्युत धारा का चालन हो रहा है उसके आधार पर हमने दो प्रकार से बांट दिया, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। धात्विक चालक वो होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है, इसलिए इस प्रकार की चालकता को हम इलेक्ट्रॉनिक चालकता भी बोलते हैं। विद्युत अपघट्य वो होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है, इसलिए उसको हम आयनिक चालकता भी बोल सकते हैं। तीसरा हमने देखा विद्युत अपघट्य के प्रकार या विद्युत अपघट्य ऐसे ठोस पदार्थ हैं जो जलीय या पिघली हुई अवस्था में धारा का प्रवाह करते हैं या चालन करते हैं। और आयनन की मात्रा के आधार पर हमने दो प्रकार से इनको बांट दिया, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। और ऐसे ठोस पदार्थ जो अपने जलीय या विलयन अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं उनको हम विद्युत अनअपघट्य भी कहते हैं। वो विद्युत अनअपघट्य कहलाएंगे, जैसे आपका यूरिया है, शक्कर है, ग्लूकोज है आदि।